हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम स्टार्ट लेने वाले हैं वो है मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस बेसिकली ये समुद्री बीमा हम इसको कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस आउट करेंगे, सबसे पहले मैरीन इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन, और कितनी तरह का मैरीन इंश्योरेंस हो सकता है, मतलब इसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, और मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी की कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। तो आज ये जो टॉपिक हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली जो मैरीन इंश्योरेंस होता है, समुद्री बीमा, समुद्र की बात हो रही है, तो दैट मीन्स ये जो इंश्योरेंस है, जो लॉसेस सी में होते हैं, जो लॉसेस अगर हम सी के थ्रू कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी गुड्स कहीं पर जा रही है, हमारा शिप कहीं पर जा रहा है, शिप के थ्रू हम ट्रैवल कर रहे हैं, गुड्स का हमारा शिप के थ्रू कहीं पर उसका फ़्लो हो रहा है, वो जा रही हैं, तो अगर रास्ते में किसी भी तरह का लॉस हो जाता है तो उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हम मैरीन इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो मैरीन इंश्योरेंस होता है बेसिकली ये इंश्योरेंस का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। बहुत पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैरीन इंश्योरेंस स्टार्टिंग में सबसे पहले मैरीन इंश्योरेंस ही शुरू हुआ था। तो क्योंकि स्टार्टिंग में जितना भी ये बिज़नेस वगैरह होते थे वो सारे शिप के थ्रू, सी के थ्रू होते थे। तो इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस एक्ट पास किया गया, मैरीन इंश्योरेंस एक्ट, वो 1963 में पास हुआ था। तो अगर हम मैरीन इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें किस तरह के लॉसेस को कवर किया जाएगा, जैसे जो लॉस हमारा हमारे शिप को होता है तो उस लॉस की कवरेज मैरीन इंश्योरेंस में होती है। पानी या फिर जो लैंड पर है या हवा की वजह से अगर हमारी गुड्स को, जो गुड्स हमारी शिप में थी, जो कार्गो हमारा शिप में था, अगर उसका लॉस हो जाता है तो वो भी मैरीन इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। तो किसी भी अगर एक पर्सन ऐसा है जिसका बिजनेस ही मतलब शिप के कार्गो का बिजनेस होता है तो उनके लिए मैरीन इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी होता है। और जो शिप के ओनर होते हैं तो उनके लिए भी मैरीन इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी होता है, तो उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि वो मैरीन इंश्योरेंस करवाए। तो मैरीन इंश्योरेंस का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमारा बिजनेस ओवरसीज़ है कि हम आउटसाइड द कंट्री हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, और जो हमारा इंटरनल ट्रेड है कंट्री का वो भी सारा समुद्र के थ्रू होता है, समुद्री रास्तों के थ्रू होता है, तो उस केस में भी मैरीन इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मैरीन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस किस के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट है? इंश्योरेंस कंपनी और एश्योर्ड के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैरीन इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, तो हम इसके मीनिंग के थ्रू इसको समझेंगे कि बेसिकली जो मैरीन इंश्योरेंस है तो ये क्या होता है, इसमें क्या कवर किया जाता है। तो मैरीन इंश्योरेंस ऑफर कवरेज फॉर एनी डैमेज और लॉस रिलेटेड टू शिप्स, कार्गो, टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र। Simply put, a marine insurance policy will cover any loss or damage surrounding the boat or watercraft. अगर समुद्र के में जब हम जा रहे हैं, जब हमारा जहाज़ जा रहा है, शिप जब जब हमारा जा रहा है, अगर उस दौरान शिप को कोई लॉस हो जाता है, हमारी गुड्स को कोई लॉस हो जाता है, कार्गो को लॉस होता है, टर्मिनल में लॉस होता है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम अगर लॉस होता है, तो उस केस में मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्योंकि बोट या जो हमारा वाटर क्राफ्ट है उसके सराउंडिंग्स की वजह से अगर उसको कोई लॉस हो जाता है तो वो मैरीन इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाता है। तो बहुत बेनिफिशियल होता है मैरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को करना। तो मैरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो इंश्योरर है वो शिप के ओनर को या कार्गो के ओनर को इंडेमनीफाई करता है, ठीक है। जो भी मैरीन एडवेंचर्स की वजह से जो लॉस हो सकता है तो उनके अगेंस्ट जो होते हैं, जो रिस्क होते हैं, जो लॉसेस हो सकते हैं, तो उनकी कवरेज जो होती है वो इंश्योरर के थ्रू की जाती है और यही मैरीन इंश्योरेंस के अंडर कवर होता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, मैरीन इंश्योरेंस की डेफिनेशन। तो जो मैरीन इंश्योरेंस की डेफिनेशन है वो एज़ पर मैरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 सेक्शन 3 में ये जो डेफिनेशन है वो गिवन है। और ये डेफिनेशन है क्या? अ कंट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द एश्योर्ड in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses
दैट इज़ टू से द लॉसेस इंसिडेंटल टू मैरिन एडवेंचर। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक एग्रीमेंट होता है इंश्योरर और एश्योर्ड के बीच में। तो इस एग्रीमेंट में क्या होगा कि जो भी लॉसेस मैरिन एडवेंचर के दौरान, सी के दौरान, जब हम सी में ट्रैवल कर रहे हैं, जब हमारा शिप सी के थ्रू जा रहा है, तो उसमें अगर लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस को कवर करने में जो मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो मैरिन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर इसी को हम मैरिन इंश्योरेंस कह सकते हैं। तो मैराइन इंश्योरेंस में हम जो कवर करते हैं वो समुद्री जो लॉसेस होते हैं, और वो लॉसेस किसी भी रीज़न से हो सकता है कि जैसे अगर किसी और शिप से हमारा शिप टकरा जाता है, या जो कई बार क्या होता है कि कुछ लुटेरे, समुद्री लुटेरे होते हैं, तो वो अगर हमारे शिप को लूट जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, तो उस केस में भी हमें वो लॉस जो है वो कवर हो जाता है। हमारे कार्गो का लॉस होता है तो वो लॉस मैरिन इंश्योरेंस के अंडर कवर होता है। तो इस तरह से हम मैरिन इंश्योरेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैरिन इंश्योरेंस। मैरिन इंश्योरेंस कितनी तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली जो मैरिन इंश्योरेंस है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो इंश्योरेंस होता है दैट इज़ हल इंश्योरेंस। हल, या हम इसको शिप इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। सेकेंड इंश्योरेंस बेसिकली कार्गो इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेट इंश्योरेंस, और लास्ट आता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो ये टाइप है इंश्योरेंस के, मैरिन इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप हैं। हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस हो सकता है, और लास्ट में लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है। तो अगर हम फर्स्ट वन की बात करें कि हल इंश्योरेंस क्या है, तो फर्स्ट इंश्योरेंस हल इंश्योरेंस है। हल इंश्योरेंस के अंदर हम क्या कवर करते हैं, इसमें जो इंश्योरेंस होता है वो एक तो वेसल का होगा कि जो पूरा शिप है उसका इंश्योरेंस होता है, और इसके इक्विपमेंट्स का इंश्योरेंस होता है। इक्विपमेंट में जैसे शिप के अंदर जो फर्नीचर है, फिटिंग है, उसका इंश्योरेंस होता है। मशीनरी का इंश्योरेंस होता है, टूल का इंश्योरेंस होता है, फ्यूल का इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस होता है बेसिकली ये जो शिप का ओनर होता है तो उसके थ्रू इस तरह के इंश्योरेंस को लिया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर शिप डूब जाता है, कुछ उसका लॉस हो जाता है, तो बहुत बड़ा लॉस होगा शिप के ओनर के लिए। तो शिप का जो ओनर है वो हल इंश्योरेंस ले सकता है। सेकेंड टाइप का जो इंश्योरेंस होता है दैट इज़ कार्गो इंश्योरेंस। तो कार्गो इंश्योरेंस में हम क्या लेके चलते हैं, कार्गो मतलब जो माल है, जो गुड्स हैं। तो ये जो पॉलिसी है इसमें क्या कवर किया जाता है कि जो शिप के अंदर गुड्स होती हैं, जो कार्गो होता है, जो बड़े बड़े पैकेट्स में जो गुड्स होती हैं, जो कार्गो होते हैं, तो उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। और इसमें जो क्रू मेंबर होते हैं, जो शिप के अपने मेंबर्स हैं, या जो पैसेंजर वगैरह होते हैं, तो उनकी अपनी पर्सनल गुड्स हो सकती हैं, उनकी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, तो साथ के साथ इनका भी इंश्योरेंस इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो जहाजी माल और जो इससे रिलेटेड जो गुड्स होती हैं तो उनका जो इंश्योरेंस अगर हम करवाते हैं तो उसे हम कार्गो इंश्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेट इंश्योरेंस की। फ्रेट इंश्योरेंस का मतलब होता है जो भाड़ा जो पे किया जाता है। अगर एक पर्सन ने शिप के थ्रू गुड्स को मंगवाया है, जो बायर है, तो वो फ्रेट को तभी पे करेगा अगर वो गुड्स को रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर रास्ते में गुड्स का लॉस हो जाता है तो बायर उस फ्रेट को पे नहीं करेगा। तो इस लॉस से खुद को बचाने के लिए जो शिपिंग कंपनीज़ होती हैं तो वो इस तरह के इंश्योरेंस को ले लेती हैं कि अगर फ्रेट का लॉस होता है, मतलब गुड्स का अगर लॉस होता है, जो फ्रेट शिपिंग कंपनी को बायर से मिलना था, तो उस लॉस को भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कवर किया जाता है। तो इस तरह के लॉस को हम लॉस को कवर करने के लिए हम फ्रेट इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस की। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब कि अगर शिप के डूब जाने की वजह से या किसी और इवेंट के होने की वजह से अगर थर्ड पार्टी के लिए हमारी कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है, तो उस लायबिलिटी से भी हम खुद को बचाने के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये जो लायबिलिटी इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग जो हमारी लायबिलिटी अराइज होगी तो उस लायबिलिटी को कवर करने के लिए लायबिलिटी इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। तो 4 तरह के बेसिक मैरिन इंश्योरेंस हो सकते हैं। हल इंश्योरेंस जिसके अंदर सिर्फ शिप का इंश्योरेंस होगा और उसका जो पूरा जो वेसल है और जो उसके इक्विपमेंट्स हैं तो उनका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कार्गो इंश्योरेंस के अंदर जो शिप के अंदर जो गुड्स लोड हुई हैं, जो कार्गो लोड हुआ है तो उसका इंश्योरेंस करवाया जा सकता है।
फ्रेट इंश्योरेंस में फ्रेट को कवर करने के लिए इंश्योरेंस हो सकता है, और लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर जो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग के लिए हमारी लायबिलिटी अराइज हो सकती है, शिप के लॉस होने की वजह से, कार्गो के लॉस होने की वजह से, उसका नुकसान पहुंचने की वजह से, तो उस लायबिलिटी के लिए भी इंश्योरेंस लिया जा सकता है। तो ये टाइप ऑफ मैरीन इंश्योरेंस है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की। तो मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कितनी तरह की हो सकती हैं? मैरीन इंश्योरेंस बेसिकली 4 तरह का हो सकता है। 4 तरह के सब्जेक्ट मैटर होते हैं जिनके लिए हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का बेसिकली ये जो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, अलग अलग इसके टाइप है। तो सबसे पहले जो पॉलिसी होती है दैट इज़ वोयाज पॉलिसी, सेकेंड वन इज़ टाइम पॉलिसी, देन मिक्स्ड पॉलिसी होती है, इसके बाद वैल्यूड पॉलिसी है, अनवैल्यूड पॉलिसी है, फ्लोटिंग पॉलिसी, कार्गो पॉलिसी, वेजरिंग पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी, पोर्ट रिस्क पॉलिसी, ब्लॉक पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी और कंपोजिट पॉलिसीज़ हो सकती हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ हैं जो मैरीन इंश्योरेंस के अंडर कवर होती हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी पॉलिसीज़ को डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 5 पॉलिसीज़ की, जिसमें सबसे पहली जो पॉलिसी आती है दैट इज़ वोयाज पॉलिसी। तो वोयाज पॉलिसी क्या होती है? वोयाज का मतलब होता है कि यात्रा। अगर आप किसी स्पेसिफिक वोयाज पर जा रहे हैं शिप के थ्रू, अगर शिप की कोई ऐसी वोयाज हैं, एक पर्टिकुलर वोयाज के लिए अगर पॉलिसी ली जाती है उस वोयाज के रिस्क को कवर करने के लिए, तो उस पॉलिसी को हम वोयाज पॉलिसी बोलते हैं। इसके अंदर टाइम मैटर नहीं करता। लाइक अगर हम मुंबई से मद्रास जा रहे हैं, ठीक है, चेन्नई जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो वो वोयाज पॉलिसी के अंडर कवर होता है। इसमें जो वोयाज का इसमें जो पॉलिसी है, मतलब रिस्क कब स्टार्ट होता है? जैसे ही शिप अपनी वोयाज पे स्टार्ट होगा तो वहीं से रिस्क शुरू हो जाता है, और जैसे ही शिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है वहां पर इस रिस्क का एंड हो जाता है। तो ये जो पॉलिसी होती है, बेसिकली जो पॉलिसी है वो कार्गो के लिए ली जाती हैं। इंश्योरेंस गुड्स की लैंडिंग के दौरान और रीशिपिंग के दौरान ये सारा का सारा जो इंश्योरेंस होता है वो कंटिन्यू रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो जब तक वो वोयाज हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जितना रिस्क होगा तो उस रिस्क को कवरेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली एक सिंगल वोयाज की बात हो रही है। अगर शिप किसी वोयाज पे जा रहा है, किसी यात्रा पे जा रहा है, और उस यात्रा के दौरान अगर कोई एक्सीडेंटल लॉसेस हो जाते हैं शिप को या उसके कार्गो को, तो जो लॉसेस हैं उनको कंपेंसेट करने का काम उस केस में इंश्योरेंस कंपनी का होगा। सेकंड हम बात करते हैं टाइम पॉलिसी की। यहाँ पर टाइम की बात आ रही है। तो अगर पॉलिसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ली जा रही है तो इस पॉलिसी को हम टाइम पॉलिसी बोलते हैं। लाइक अगर हम लोग पॉलिसी ले रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का 1 ईयर की पॉलिसी है, तो जो इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जितने भी लॉसेस हमें होंगे सी की वजह से, मतलब सी में जो लॉसेस हो रहे हैं डेफिनेट पीरियड के लिए, तो वो जो सारे के सारे लॉसेस हैं, जो सारे रिस्क है, वो इंश्योरेंस कंपनी उनको कवर करती हैं। ये जो पॉलिसी होती है नॉर्मली 1 ईयर के लिए होती है, लेकिन इस पॉलिसी को हम कंटिन्यू करवा सकते हैं, हम फर्दर एक कंटिन्यूशन क्लोज ले सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये जो पॉलिसी है वो 1 ईयर के बाद, उसके एक्सपायर होने के बाद भी वो कंटिन्यू रहती हैं, लेकिन बेसिकली जो पॉलिसी होती है वो 1 ईयर की होती है। तो इस क्लॉज के अलावा कुछ और क्लॉजेस भी होते हैं जो इस पॉलिसी के अंदर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक इंटरेस्ट का जो क्लॉज है वो ऐड हो सकता है, फ्रेट का क्लोज इसमें ऐड हो सकता है, प्रीमियम का क्लोज भी इसके अंदर ऐड हो सकता है। तो ये जो पॉलिसी होती है तो इसके अंदर टाइम को कंसिडर किया जाता है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम पॉलिसी को ले रहे हैं तो उस पॉलिसी को हम टाइम पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड पॉलिसी की। थर्ड पॉलिसी जो होती है वो मिक्स्ड पॉलिसी होती है। तो मिक्स पॉलिसी में क्या होगा, ये जो पॉलिसी है वो पहले दोनों पॉलिसीज़ का एक मिक्सचर हम कह सकते हैं। जब उन दोनों पॉलिसीज़ को हम मिक्स कर देते हैं वोयाज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी को, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इन दोनों का जो टोटल होगा, उस पॉलिसी को हम मिक्स्ड पॉलिसी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम एक स्पेसिफिक वोयाज के लिए और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, इसके अंदर टाइम भी आ जाता है और वोयाज भी आ जाती हैं, तो इस तरह की पॉलिसी को मिक्स्ड पॉलिसी बोला जाता है। नेक्स्ट जो पॉलिसी है, फोर्थ वन इज़ वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी का मतलब क्या है?
वैल्यूड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर जो स्पेसिफिक गुड्स हैं, जो स्पेसिफिक कार्गो होता है, तो उसकी वैल्यू पहले से डिसाइड कर दी जाती है, जिसकी वैल्यू पहले से डिसाइडेड होती है, और इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, वो पॉलिसी के ऊपर दी जाती हैं। इस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को करते टाइम क्या रिक्वायरमेंट होती है? पॉलिसी होल्डर मतलब जो इंश्योर्ड है और दूसरा जो इंश्योरर है, तो उन दोनों का एग्री होना ज़रूरी होता है। उन दोनों के एग्रीमेंट का होना रिक्वायरमेंट होता है, तब इस तरह की पॉलिसी को लिया जा सकता है। तो इस पॉलिसी के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है, लाइक शिप अगर है, अगर कार्गो है, जो भी है, तो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पहले से स्पेसिफाइड होती है। सेकंड जो आता है वैल्यूड के बाद ही, नेक्स्ट अनवैल्यूड पॉलिसी। तो ये पॉलिसी जो है वो वैल्यूड पॉलिसी का ऑपोजिट है। इस पॉलिसी को ओपन पॉलिसी भी बोला जाता है। अनवैल्यूड पॉलिसी को हम ओपन पॉलिसी कहते हैं। वैल्यूड पॉलिसी का ऑपोजिट होता है अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू पहले से स्पेसिफाई नहीं होती है, तो इस तरह की पॉलिसी को अनवैल्यूड पॉलिसी बोला जाता है। तो ये सबसे पहले मैंने आपको ये 5 तरह की पॉलिसीज़ बताई हैं। अब हम अगली पॉलिसीज़ की बात करते हैं, जो बाकी की पॉलिसीज़ हो सकती हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो आती है दैट इज़ फ्लोटिंग पॉलिसी। तो फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है? कौन सी पॉलिसी होती है? फ्लोटेशन पॉलिसी में हम क्या लेते हैं? फ्लोटेशन पॉलिसी का मतलब होता है जिसके अंदर पॉलिसी की सिर्फ अमाउंट को मेंशन किया जाता है, ना तो शिप का नेम दिया जाता है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो बाकी पर्टिकुलर होते हैं उनको मेंशन किया जाता है। सिर्फ ये बता दिया जाता है कि हमें कितनी अमाउंट की पॉलिसी को लेना है, किस शिप की पॉलिसी है, ठीक है, और जो शिप के जो बाकी के पर्टिकुलर्स हैं, बाकी की जो डिटेल है, उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन नहीं किया जाता, और इनके रिगार्डिंग जो डिक्लेरेशन होते हैं वो बाद में किए जाते हैं। तो ये पॉलिसी किस तरह के मर्चेंट के लिए सूटेबल होती हैं? जिनका काम क्या है कि उनकी गुड्स जो होती है वो मतलब बार बार जो उनकी गुड्स है वो शिप के थ्रू जाती हैं। जैसे ही गुड्स को शिप पर लोड कर दिया जाता है, गुड्स मतलब जाना शुरू कर देती हैं, स्टार्टिंग हो जाती है, तो जो मर्चेंट होता है वो शिप का नेम डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, और जो शिप के अंदर जो गुड्स की वैल्यू है उसको भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो ये डिक्लेरेशन होता है उसी केस पर पॉलिसी की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है। लाइक अगर हमने पॉलिसी 10 लाख की ली है और बाद में जब हमने डिक्लेरेशन किया है तो वो 8 लाख का हुआ है, तो पॉलिसी को फिर 2 लाख से रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्लोटिंग पॉलिसी हम ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्गो पॉलिसी। कार्गो का मतलब होता है जो बड़े बड़े साइज़ की जो गुड्स होती हैं, जब उनको शिप के थ्रू भेजा जाता है, तो ये स्पेशल टाइप की जो गुड्स होती हैं, इसको एक स्पेशल शिप के थ्रू इनको भेजा जाता है। तो ये जो पॉलिसी होती है वो हम सिर्फ कार्गो के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। तो जब पॉलिसी कार्गो के रिलेटेड ली जाती है, उससे रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, तो उनके लिए जब कोई पॉलिसी ली जाती है तो उस पॉलिसी को कार्गो पॉलिसी बोला जाता है। वेजरिंग पॉलिसी को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको दांव पॉलिसी बोला जाता है। दांव पॉलिसी इसका जो दूसरा नेम है, इसको ओनर पॉलिसी भी कहते हैं। अगर किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी एश्योर्ड का अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसने फिर भी पॉलिसी को लिया है, तो इस तरह की पॉलिसी को वेजरिंग पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। अगर कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन एश्योर्ड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं था, तो इस पॉलिसी को हम वेजरिंग पॉलिसी या ओनर पॉलिसी बोलते हैं। इस तरह की पॉलिसी को लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी की। ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ब्लैंकेट पॉलिसी के अंदर जो ब्लैंकेट पॉलिसी है, क्या किया जाता है, इस पॉलिसी में जितनी प्रोटेक्शन की एक पर्सन को रिक्वायरमेंट है शिप से होने वाले लॉसेस के लिए, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट को पहले ही बता दिया जाता है, ठीक है। और जो पॉलिसी है उसको खरीदने के लिए लमसम अमाउंट को पे किया जाता है, प्रीमियम को एडवांस में पे कर दिया जाता है। बाद में जो भी जो गुड्स का जो हमने इंश्योरेंस करवाया है उसकी नेचर क्या है, स्पेसिफिक रूट क्या रहेगा, पोर्ट कौन कौन से हैं, वोयाज के प्लेसेस क्या है, तो इनको डिस्क्लोज किया जाता है। फिर क्या होता है, फिर एक कंपैरिजन होता है, जितना प्रीमियम हमने पे किया था
और एंड में जब पॉलिसी का टर्म का एंड हो जाता है, फिर हम कंपेयर करते हैं कि कितना हमें लॉस हुआ है, कितना पॉलिसी को हमें पे करना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस चार्जेस प्रीमियम पे से कम होते हैं तो फिर जो एक्सेस अमाउंट होती है वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को वापस कर देती हैं। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ज़्यादा आती है और प्रीमियम पेड हमारा कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो एश्योर्ड को इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ब्लैंकेट पॉलिसी के अंदर स्टार्टिंग में ही लमसम अमाउंट पे कर दी जाती है, एडवांस प्रीमियम पे किया जाता है, और फिर बाद में लॉसेस का कंपैरिजन होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को हमें कितना क्लेम पे करना पड़ेगा। अगर क्लेम ज़्यादा बनता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें डिफरेंस अमाउंट पे कर देती है, और अगर क्लेम अगर कम है और प्रीमियम हमने ज़्यादा पे करा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें रिफ़ंड कर देती हैं। नेक्स्ट हम पॉलिसी की बात करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप की पॉलिसीज़ हो सकती हैं तो उसमें आता है पोर्ट रिस्क पॉलिसी, ब्लॉक पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी और कंपोजिट पॉलिसी हो सकती हैं। तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी के अंडर क्या कवर होगा? इसमें वो सारे रिस्क आते हैं जो पोर्ट में, जब हम वेसल जो होता है जब पोर्ट पर होता है तो उस पोर्ट के दौरान अगर कोई भी रिस्क अगर होते हैं वेसल को हो सकते हैं, तो जो सारे रिस्क होते हैं तो वो पोर्ट रिस्क पॉलिसी के अंडर कवर होते हैं। सिर्फ जहाज़ जब समुद्र के अंदर पहुंच चुका है, सिर्फ वो वाले रिस्क के, उन रिस्क की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर वो पोर्ट पर है, ठीक है, उस केस में भी जो रिस्क हो सकते हैं तो उनको भी इस पॉलिसी के अंडर कवर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉलिसी है वो है ब्लॉक पॉलिसी। तो ये ब्लॉक पॉलिसी क्या होती है? ब्लॉक पॉलिसी के अंदर हम किस तरह के रिस्क को कवर कर सकते हैं? ब्लॉक पॉलिसी में क्या होता है कि कई बार जो मैरीन पॉलिसीज़ होती हैं तो उसमें लैंड में होने वाले रिस्क को भी कवर किया जा सकता है। तो इस तरह की पॉलिसी को हम ब्लॉक पॉलिसी बोलते हैं कि सी में होने वाले रिस्क को तो कवर किया जा रहा है, लेकिन साथ के साथ लैंड में होने वाले रिस्क को भी इस पॉलिसी के अंडर कवर किया जाता है। पॉलिसी कब यूज़फुल होती है? अगर हम गुड्स को शिप के थ्रू हम फर्दर आगे किसी को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो गुड्स हैं वो रोड के थ्रू डिस्पैच होने वाली हैं, रेल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिस्पैच होने वाली हैं, और फर्दर वो शिप के थ्रू डिस्पैच होगी अपने डेस्टिनेशन तक, तो हम जो बाद में लॉसेस हो सकते हैं, जो रोड में लॉसेस हो सकते हैं, तो उन लॉसेस को भी इस पॉलिसी के अंडर कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है फ्लीट पॉलिसी। तो फ्लीट पॉलिसी क्या होती है? इस पॉलिसी के अंडर जिसमें अगर एक ओनर है, सेम ओनर है, लेकिन उसके बहुत सारे शिप हैं, अगर बहुत सारे शिप्स हैं तो उन सारे शिप्स के लिए एक पॉलिसी ली जा सकती है। तो इस पॉलिसी को फ्लीट पॉलिसी बोला जाता है कि सेम ओनर के अगर नंबर ऑफ शिप को एक पॉलिसी के अंडर कवर किया जाता है तो इस पॉलिसी को हम फ्लीट पॉलिसी बोलते हैं। लास्ट टाइप की जो पॉलिसी होती है दैट इज़ कॉम्पोजिट पॉलिसी। तो कॉम्पोजिट पॉलिसी क्या होती है? कॉम्पोजिट का मतलब कि बहुत सारे जो है, बहुत सबका जो एक सम टोटल है, कि अगर पॉलिसी हम एक से ज़्यादा अंडरराइटर से ले रहे हैं तो इस पॉलिसी को कॉम्पोजिट पॉलिसी बोला जाता है। हर एक अंडरराइटर की जो लाइबिलिटी होती है वो अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है, सबकी लाइबिलिटी अलग अलग होगी, सबको अलग अलग पे करना पड़ेगा, और सबकी लाइबिलिटी डिस्टिंक्ट होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो इस तरह से ये पॉलिसी की अलग अलग टाइप हैं। तो बेसिकली ये 13 तरह की पॉलिसीज़ मैंने आपको अभी बताई हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइप ऑफ मेरीन इंश्योरेंस का, और मेरीन इंश्योरेंस करवाना किसी भी शिपिंग कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और बेनिफिशियल के साथ साथ एसेंशियल भी होता है, ज़रूरी भी होता है, क्योंकि शिप में जब एक जो शिप होता है जब सी के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है तो वहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो लॉसेस हमें खुद को बियर करने पड़ेंगे, और बहुत बड़ा लॉस होगा जिसको कई बार बियर करना पॉसिबल भी नहीं होता। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने इन सबको कवर किया है कि मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।